हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसी चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से अपने 2026 के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में 2026 बोर्ड एग्जाम में जितने भी बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं हिंदी का एक मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर आप जानते हैं कि क्या होता है, जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने की काफी ज्यादा संभावनाएं होती है। तो इस मॉडल पेपर का आज की वीडियो में मैं फुल सॉल्यूशन कराऊंगा और सेम इसी पैटर्न पर ऐसा ही आपका बोर्ड का पेपर आएगा। मतलब पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, क्वेश्चन पूछने का लेवल भी सेम रहेगा और यहां तक कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से आपके बोर्ड के रियल पेपर में भी आ जाएंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो से आपका हिंदी में 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा और इस वीडियो से एकदम A to Z आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा आपको गाना सुना देता हूं कि ना धाक चले पुश्तैनी ना केहू के भी एहसान चले, ई देश बा हमरे पुरखन के भारत में बस संविधान चले। ये स्टार्ट ही कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर है 801 बीके कोड का। इसको देखने से पहले थोड़ा सा इसका सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है, जिसमें कि आपको 15 मिनट दिए जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक, अधिका दिया जाता है कि 15 मिनटों में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद 3 घंटे में सॉल्व कीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूर्णांक जो है 70 नंबर का दिया जाता है। 30 नंबर आपके स्कूल के प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम आप भर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखो सामान्य निर्देश में ये लिखा गया है कि 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड अ तथा खंड ब। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर देना है और खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका जो कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि मार्क्स भी अंकित किया गया है कि इतने नंबर का है। ठीक है, चलो यहाँ पर खंड अ में जो कि बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगला कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि जो है निबंध विधा की रचना है, याद कीजिएगा निबंध विधा। उसके बाद देखो यहाँ पर गबन किसकी रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि गबन किसकी रचना है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें ऐड किए जाते हैं, ये नहीं कि फालतू के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऐड किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक है। तो शुक्ल युग जो चला था 1919 से 1938 तक चला था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ये जो है आपके आत्मकथा विधा की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की? तो द्विवेदी युग की। अब यहाँ पर देखो अगला कह रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। ठीक, याद कर लीजिएगा मधुशाला मतलब हरिऔध जी। यहाँ पर देखो मधुशाला, तो मधुमत किससे होता है। अरे मधु जिसको क्या बोलते हैं, मधुमक्खी। तो यहाँ पर देखो भौरा को ही मधुमक्खी कहते हैं, भौरा में औ के मंत्र आता है, इसीलिए हरिऔध याद कर लो मधु से। ठीक है ना। चलो भारत भारती किसकी रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की। भारत भारती किसकी रचना है। हम किसके शरण में रहते हैं, भारत माता के शरण में रहते हैं, तो बस मैथिली शरण। ठीक है ना। यहाँ पर देखो आधुनिक काल कब से कब तक चला था। तो 1843 से अब तक, जहाँ पर भी अब तक लग जाए समझ जाओ आधुनिक काल का वही है। ठीक, अब यहाँ पर देखो मतीराम किस युग की रचना है। तो मतीराम जो है रीति काल की रचना है। मतीराम किस काल की रचना है। तो रीति काल। किस युग के कवि हैं। तो रीति युग के, रचना नहीं कवि हैं वो। मतीराम तो कवि है ना भाई, रचना हम बोल दिए। अब चलो यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस, हास्य ऐसे ही आ रहा है तो इसका मतलब हास हो जाएगा। हास मतलब हंसी। ठीक है, जौन भी बात सुनो उसमें हंसी निकल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हास्य रस बोलेंगे। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार है। तो भाई साहब देखो यहाँ पर अगर मनो मानो जनहू जानहू ये सब आ जाए तो समझो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ पर देखो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखो उपसर्ग जो है पहले लगता है और शब्द 2 में मतलब बटेगा। तो ये आ रहा है कर्षण के पहले, तो आ इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं।
पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो आंसू का तत्सम रूप अश्रु। अश्रु मतलब आंसू। ये थोड़ा सा संस्कृत टाइप में रिलेट करता है तत्सम रूप, ठीक है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृ आ रहा है मतलब कर्ता की प्रधानता होगी, ऐसे ही पता चल रहा है। ताभि शब्द में वचन एवं विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। कौन सा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? तो वह जो है सर्वनाम है। क्या है? वह सर्वनाम है। चलिए यहाँ पर देखो, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है उसी को तो कहते हैं। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं 50 नंबर के, और यही मेन होता है। 20 नंबर तो भाई साहब तनी देर में आप कर ले जाओगे, याद रहेगा। तो इसको करने में हालत खराब हो जाती है। देखो अब यहाँ पर देखो कह रहा है गद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब एक आपको छोटा सा गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन तीनों का आंसर करना है, जैसे इसका संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर करना है। बस इसी टाइप से आएगा। लेकिन देखो इसमें मितता आ रहा है, तो इसका मतलब ये मितता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। इसका संदर्भ हो जाएगा और व्याख्या, छोटी सी बात को बड़ा करके लिख दो, व्याख्या हो जाएगा और इसका उत्तर तो इसी में दिया गया है। करने वालों के लिए बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत ज़्यादा आसान पेपर आता है भाई साहब। अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर दोगे ना, पेपर में फोड़ कर रख दोगे। ये वाला देखो, इसमें भी कह रहा है संदर्भ व्याख्या लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखो ना, खुदे यहाँ पर कह दिया ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया। ममता आ रहा है ना, इसका मतलब ये ममता पाठ से लिया गया और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो पद्यांश वाला आ गया, तो पद्यांश भी 6 नंबर का आता है। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पर उलंगे गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, या बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले से छत धराई, आ सूदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तही पाई। इसमें देखो पहले ही सूदास आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सूदास के सुसागर से लिया गया, तो ये संदर्भ हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए कि बड़ी मतलब ये छोटी छोटी बात को इसका हिंदी में करके लिख दोगे, व्याख्या हो जाएगा। और इसमें कौन सा अलंकार है? चरण कमल, जो कि चरण कमल के समान बताया गया है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर देखो सुनि सुंदर मेन सुधारस सियानी है जानकी भली, ये तो देखो ना, ये यहाँ पर तुलसी वन पद से लिया गया है, तो तुलसीदास द्वारा रचित है, ठीक है, वन पद से। अब यहाँ पर देखो अगला यहाँ पर गद्यांश का यहाँ पर करना है, तो इस तरीके से यहाँ पर देख लो अच्छे से। ये चंद्रशेखर वाला, देशभक्त चंद्रशेखर वाला से लिया गया है, ये भारतीय संस्कृति से लिया गया, तो हिंदी में करके लिख देना। यहाँ पर देखो ये पद्यांश वाला है, ये गद्यांश यहाँ पर लिखा गया मिस्टेक से, बल्कि पद्यांश है। इसमें श्लोक आता है 5 नंबर का, संदर्भ व्याख्या करना होता है, व्याख्या नहीं अनुवाद। तो यहाँ पर देखो ये 2 करना है, दोनों को आप अच्छे से कर ले जाओगे। 5 नंबर लेकर दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये खंड काव्य आता है जो कि आपके जिले के अनुसार आता है 3 नंबर का। तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिए कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है, उसको आप तैयार कर लोगे। ये 3 नंबर आपके हाथ में है, बस आप पूछ के आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो नहीं बता सकता। मेरे वीडियो बहुत सारे जिले के स्टूडेंट देखते हैं, तो कौन कौन का हम बताते चले, ठीक है। अपने टीचर से पूछ लीजिएगा जहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो लेखक परिचय 5 नंबर का आता है, इसमें जयशंकर प्रसाद, ये 4 को दिया है, लेकिन आप तैयार कीजिए जयशंकर प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और आप तीनों में से कोई एक तैयार कर सकते हैं, लेकिन 2 तैयार कर लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, ये 2 तैयार कर लेना, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 3 को तैयार कर लो। बाकी किसी को छूने की जरूरत नहीं है, 3 को तैयार कर लोगे, काम हो जाएगा। कवि में देख लो तुलसीदास, सूदास और महादेव वर्मा, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। महादेव वर्मा तैयार कर लो, ना तो सुमित्रा नंदन पंत। तुलसीदास, सूदास और उसके बाद महादेव वर्मा का, नहीं तो सुमित्रा नंदन पंत का, ये दोनों आपको फिक्स तैयार करना है। इन दोनों में से किसी एक को आप तैयार कर सकते हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो श्लोक लिखना है, जो कि इस पेपर में नहीं आया हो, तो 2 नंबर का आपको हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि पहले 4 नंबर का आता था, अब 2 नंबर का दिया गया है, क्योंकि निबंध आपको जोड़ दिया गया है। निबंध नहीं, क्या कहते हैं, पत्र लेखन जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखो पत्र लेखन 4 नंबर का पूछा गया, तो पत्र लेखन मैं बता ही दिया हूँ अपने चैनल पर कैसे लिखना है। उसके बाद निबंध 7 नंबर का पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे से ये वाला, ये और ये वाला और ये वाला, ये तीनों जरूर तैयार करके जाना, ये तीनों हर साल आते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर पढ़ाई करना, तो मात्र 99 रुपीज़ में मिल रहा है आपको। ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर 99 पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे, तो हम आपके पास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस में ये मॉडल पेपर्स विद सोल्यूशन के साथ भेज देंगे। तो वीडियो लाइक कीजिए, हमें कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।